मम्मी जी, आप जब व्रत रखते हो तो एक गणेश जी की कथा सुनते हो ना कि एक बूढ़ी दादी थी, उन्होंने गणेश जी के लिए खीर बनाई थी। पर मम्मी, गणेश जी तो भगवान जी है ना, वो तो खुद भी खीर बना सकते हैं। उन्होंने बूढ़ी दादी और दूसरों से क्यों कहा खीर बनाने को? मम्मी, आज मेरा ना वो कथा सुनने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज प्लीज मुझे वो कथा दोबारा सुनाओ ना। बेटा, गणेश जी भगवान जी हैं और हाँ, वो अपनी खीर स्वयं बना सकते हैं। लेकिन कई बार भगवान जी का भी मन करता है अपने भक्तों के हाथ का बना खाना खाने का। इसलिए गणेश जी ने अपने भक्तों से कहा कि वो उनके लिए खीर बनाएं। वो गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि गणेश जी की खीर किसने और कैसे बनाई? कथा के माध्यम से जानते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश जी को खीर खाने की इच्छा हुई। वे मुट्ठी भर चावल और एक प्याली दूध लेकर पृथ्वीलोक की ओर चल पड़े। घर घर जाकर वे कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लेकिन बालक समझकर सभी ने उन्हें अनदेखा कर दिया और कह दिया कि एक चुटकी चावल और एक कटोरी दूध से कैसे कोई खीर बना सकता है भला। अंत में एक गरीब बुढ़िया बोली, आजा बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया ने चूल्हे पर बर्तन चढ़ाया। वह छोटा सा बर्तन लेकर आई क्योंकि एक चुटकी चावल थे और सिर्फ एक कटोरी ही दूध था। लेकिन गणेश जी बोले, माई, घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखो। बुढ़िया ने बालीला समझकर वैसा ही किया। कुछ देर में खीर चमत्कारी रूप से बढ़ने लगी। फिर गणेश जी बोले, माई, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, और नहाने चले गए। लेकिन वहाँ उन्होंने बहुत देर कर दी। इधर खीर की खुशबू से बुढ़िया के पोता पोती आ गए। वे खीर मांगने लगे। बुढ़िया का मन पिघल गया और बुढ़िया माई ने गणेश जी से पहले ही अपने पोता पोती को खीर दे दी। कुछ समय बाद बुढ़िया की पड़ोसन आई और उसने भी बोला, माई, तेरे घर से तो बहुत अच्छी खीर की खुशबू आ रही है। पड़ोसन को भी बुढ़िया ने थोड़ी सी खीर चखा दी। कुछ समय बाद बुढ़िया की बहू ने भी ये सब देखा और उसने भी आकर एक कटोरा खीर खा ली। इतनी देर में बुढ़िया को भी भूख लग गई। वह भी अपने आप को रोक ना सकी और उसने भी थोड़ी सी खीर चख ली। तब गणेश जी स्नान करके वापस लौटे और बुढ़िया माई बोली, ले बेटा, खीर खा ले। गणेश जी मुस्काए और बोले, माई, मेरा पेट तो पहले ही भर गया। बुढ़िया हैरान होकर बोली, बेटा, तूने तो खीर खाई ही नहीं, फिर तेरा पेट कैसे भर गया? गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोती, पड़ोसन और तेरी बहू और तूने खीर खाई, उसी समय मेरा भी पेट भर गया। यह सुनकर बुढ़िया माई की तो आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटा, बची हुई खीर तुम ले जाओ। गणेश जी बोले, नहीं माई, यह पूरी खीर नगर में बंटवा दो। बुढ़िया ने पूरे नगर में खीर बंटवा दी, लेकिन बर्तन फिर भी खाली नहीं हुआ। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने बुढ़िया को दरबार में बुलाया और बर्तन खोलकर देखा कि देखे तो ये कैसा बर्तन है। जब राजा ने बर्तन देखा तो उसमें तो कंकड़ और पत्थर भरे पड़े थे। तब राजा ने बुढ़िया को ही उसका बर्तन वापस कर दिया। जब बुढ़िया घर आई तो उसने ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें फिर से खीर थी। रात में बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बेटा, अब इस बर्तन का मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, माई, इसे गड्ढे में दबा दो। इतना कहकर जाते जाते गणेश जी बुढ़िया के घर दरवाजे पर हल्के से पैर मार गए। बुढ़िया ने बर्तन गड्ढे में दबाया और सो गई। सुबह उठकर उसने देखा वह बर्तन तो सोने, चांदी, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था और उसकी झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। नौकर चाकर सब उपस्थित थे। तभी गणेश जी प्रकट हुए और बोले, माई, तूने मेरे लिए खीर बनाई, सबने मना किया, लेकिन तूने मुझे अपनाया। अब मांग, मुझसे क्या मांगती है? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरा घर धन से नहीं, खुशियों से भर दो। गणेश जी मुस्काए और बोले, ऐसा ही होगा। हे गणेश जी, भगवान जैसे आपने बुढ़िया का भला किया, ऐसे ही सबका करना। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर हम कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें हमें गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे हमें उस व्रत का पूरा फल मिलता है। और दोस्तों, आप भी अपने आने वाले व्रतों में करवा चौथ, होली, अष्टमी पर गणेश जी की यह कथा सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे कृष्णा। ओम गणेशाय नमः। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ